हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मैथ्स क्लासेस। सो आज से जो है हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो आपकी बुक है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की इस बुक में आपको जो है एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे एंड काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, हम उन सबको सोल्व करेंगे। अब आप इसमें इतने सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस बुक के अंदर कि आपको जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे। यानी कि स्टेटमेंट चेंज होके आए या फिर कैसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आपके कॉन्सेप्ट जो है इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। एंड उसके साथ ही अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये काफ़ी जो है बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो है इस बुक के अंदर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं हुआ। एंड जैसे कि DSSS हो गया, KVS, NVS, या कोई आप TGT के लिए मैथ्स के लिए एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि कोई टेट एग्जाम हो गया। ठीक है, HTET, RTET, UP TET, कोई भी एग्जाम हुआ तो ये वीडियो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। क्वेश्चंस को करने से पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हमारी क्या एक लाइन है, ठीक है, एंड हम इस पे जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते तो वो हमारी क्या हो गई? नंबर लाइन हो गई। एंड नंबर लाइन पे हम जो है हमारे यहाँ पे क्या होता है? जीरो, एंड इस तरफ हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड इस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। एंड इस नंबर लाइन पे हम रैशनल एंड इरेशनल दोनों ही नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो रियल नंबर्स हैं उसमें रैशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं एंड इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन होता है ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स देखिए, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स जिनको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर हमारा ये है p एंड डिनोमिनेटर हमारा q है। एंड यहाँ पे जो डिनोमिनेटर रहेगा वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, यानी कि q हमारा जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। एंड p और q हमारे दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। एंड जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनको फर्दर आगे हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें? नॉन इंटीजर्स नंबर में एंड इंटीजर्स में। पहले हम नॉन इंटीजर नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। नॉन इंटीजर्स नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? नंबर विद डेसिमल पार्ट, जिसमें हमारे क्या होते हैं? डेसिमल वाले जो नंबर होते हैं, डेसिमल वाले यानी कि जो हमारे पॉइंट वाले नंबर होते हैं, ठीक है, वो नंबर्स होते हैं। अब देखिए डेसिमल में, इसमें हमारे पास नॉन इंटीजर्स में डेसिमल नंबर होते हैं एंड फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं। फ्रैक्शन वाले नंबर जिनको हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड डेसिमल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो ये सब नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं? यानी कि जो 10 की पावर में हमारे पास जिसमें जो है डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन तो सिंपली देखिए ये नंबर हो गए, जैसे 7/9, 2/5, 5/3, तो ये नंबर हमारे क्या हो गए हैं? फ्रैक्शन नंबर हो गए हैं। नेक्स्ट हम डेसिमल नंबर्स देख लेते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स में हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, एंड जो है ये भी एक पार्ट होता है हमारा डेसिमल्स का, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर्स को अच्छे से। एक बार हम इंटीजर्स देख लेते हैं। सो इंटीजर्स में देखिए वो नंबर्स जिसमें हमारे जो है डेसिमल पार्ट नहीं होता है, यानी कि पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं, सो वो नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं। देखिए ये हमारी क्या है? नंबर लाइन है। एंड इंटीजर्स में हमारे पास जो है जीरो इंक्लूड होता है एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड साथ में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स हमारे क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स में आगे देखिए ये जीरो होता है, ठीक है, एंड जीरो और ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए एंड ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला के हमारा क्या बनता है? होल नंबर बनते हैं। एंड होल नंबर को आगे जो है फर्दर डिवाइड किया गया है जीरो एंड नेचुरल नंबर्स में। जीरो हो गया एंड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सब नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को ही जो है हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक, सो ये जो डायग्राम है इसको आप अपने जो है माइंड में एकदम सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस का जो है आंसर देना इतना इजी हो जाएगा। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ कुछ पूछ ले, यानी कि जैसे अगर पूछ ले कि जितने भी एवरी रैशनल नंबर, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर है क्या वो इंटीजर होते हैं, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो नो रहेगा। क्योंकि देखिए जो नॉन इंटीजर्स हैं वो भी तो रैशनल नंबर का पार्ट है, ठीक है, लेकिन नॉन इंटीजर्स हमारे इंटीजर्स तो नहीं होते हैं, तो दैट मीन्स हमारा जो है आंसर नो रहेगा।
एंड हमसे पूछ लिया जाए कि जितने इंटीजर्स होते हैं क्या वो सारे जो है इंटीजर्स हमारे जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा नो, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर्स एंड जो जीरो है वो तो हमारा नेचुरल नंबर्स का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हमसे पूछ लिया जाए, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हमसे पूछते हैं कि जो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो इंटीजर्स होते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, येस। 2, 3, 4 जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स का ही तो पार्ट होते हैं। हमसे पूछ ले जितने भी होल नंबर है क्या वो रैशनल नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे। हमारा जो हम नीचे से ऊपर की तरफ हमसे अगर कुछ पूछ लेते हैं तो हमारा जो आंसर रहेगा वो येस रहेगा, एंड ऊपर से नीचे की तरफ हमसे कुछ पूछ लिया जाए तो हमारा जो है आंसर वो नो रहेगा। ठीक है, अब हम जो है एक बार डेसिमल नंबर्स के बारे में भी जान लेते हैं, जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं। तो देखिए जो डेसिमल नंबर्स हैं, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारी किस टाइप की होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो टर्मिनेट हो जाए यानी कि एक टाइम के बाद आके जो है एंड हो जाए, यानी कि जिसका रिमाइंडर जो है जीरो आ जाता है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, 5/2। अब इसमें हम अगर 5 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि एक पॉइंट के बाद आके जो है वो जीरो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। जैसे कि देखिए 2 2 4 एंड यहाँ पे आ गया 1 रिमाइंडर। अब देखिए अब हम पॉइंट लगा सकते हैं एंड यहाँ पे हम जीरो ले लें, 2 5 10 हो गया, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया है, जीरो आ गया है। दैट मीन्स ये जो है हमारी इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। जैसे कि देखिए 2.5, 3.28, 9.81। एंड नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में यानी कि वो नंबर्स जो हमारे जिसमें हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो ना आए। अब इसको भी फर्दर 2 टाइप में आगे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में देखिए, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग की बजाय आपको जो है रिकरिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है, बात वही है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो क्या हो गया, जो टर्मिनेट ना हो, यानी कि जो है रिमाइंडर जीरो ना आए। रिपीटिंग क्या हो गया यहाँ पे, रिपीटिंग मतलब जिसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो, रिपीट हो, एक सेट ऑफ डिजिट जो है रिपीट होती जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो ये 5 है ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 2 3 2 3 2 ये रिपीट हो रहा है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग तो मैंने आपको बता दिया है जिसका रिमाइंडर जीरो ना आए, एंड नॉन रिपीटिंग इसका अपोजिट हो जाएगा, जो है सेट ऑफ डिजिट जिसमें जो है रिपीट ना करती हो, यानी कि जिसमें जो है डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट ना हो। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या है, पाई है, इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14159265, ऐसे ही ये चलता जाएगा। ना तो इसमें कोई भी, ना तो ये टर्मिनेट होगा, ना ही कोई सेट ऑफ डिजिट जो है रिपीट करेंगे। ऐसे ही √2, ठीक है, ये भी क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारी इसकी। अब देखिए देख लेते हैं हम, जो टर्मिनेटिंग एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये दोनों हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग और जो नॉन रिपीटिंग हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कैसे नंबर होते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स पाई एंड √2 को हम बोल सकते हैं ये क्या है, हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। एंड अगर डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप किया जाए तो उसमें अगर पूछ ले कि ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आप देख के इजिली बता सकते हो कि ना तो ये टर्मिनेट हो रही है, ना ही कोई सेट ऑफ डिजिट रिपीट करिए, दैट मीन्स ये इरेशनल है। ठीक है, लेकिन अगर टर्मिनेटिंग एंड हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाती है तो वो हमारे पास कैसे नंबर हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज, हमें बताना है कि जो रैशनल नंबर्स हैं, एवरी रैशनल नंबर्स की बात हो रही है, क्या वो नेचुरल नंबर्स होंगे या कोई इंटीजर होगा या रियल नंबर होगा या होल नंबर होगा। सो देखिए रैशनल नंबर्स हमने देखा था, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड जो हमारा q है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। एंड नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स जो 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं, वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। एंड इंटीजर्स में हमारे पास 0 होता है, एंड पॉजिटिव नंबर्स यानी कि 1 2 3 4, एंड नेगेटिव नंबर्स यानी कि -1 -2 -3 4, ये सब नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। एंड रियल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, ये नंबर जो है कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के। एंड होल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सब नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो रियल नंबर है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का। अब जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में देयर इज नो रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर लाई नहीं करेगा। देयर इज एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर, एक ही रैशनल नंबर लाई करेगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स जो है रैशनल नंबर्स जो है लाई करेंगे, या फिर एक रैशनल नंबर एंड कोई रैशनल नंबर्स लाई नहीं करेगा। सो देखिए इसको हम एक एग्जांपल लेके करेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2
रैशनल नंबर्स लेते हैं हमने लिया 1/3 एंड हम ले लेते हैं 7/5। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो ये हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पे हम वैल्यू को सेम कर लेते हैं। सो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरीके से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सो दैट जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सो यहाँ पे तो हमारा हो गया 5/15 एंड इसमें हमारा हो गया 21/15। सो अब देखिए इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे जो है रैशनल नंबर्स लाई करेंगे कौन कौन से, 6/15, देन 7/15, 8/15, 9/15 एंड सो ऑन। सेम जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है इन दोनों रैशनल नंबर्स पे 1/3 एंड 7/5 पे, सेम तरीका जो है, सेम मेथड आप इन दोनों रैशनल नंबर्स पे जो है अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से आपको रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर के बीच में जो है इन्फाइनाइटली मैनी नंबर्स जो है लाइक करते हैं। एंड इसको आप जो है मीन मेथड से भी निकाल सकते हो। तो जो है आप रैशनल नंबर लीजिए 2/5 एंड 4/5। सो जो मीन मेथड है वो हमारा क्या है, x + y/2 एंड यहाँ पे ये हमारा x है, ये y है। सो सेम इसमें जो है फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए 2/5 + 4/5/2। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 एंड ऊपर 6 एंड नीचे 2। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 6/5 इंटू 1/2 एंड 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 3/5। तो देखिए इन दोनों के बीच में हमारा जो है 3/5 जो है ये रैशनल नंबर लाई करेगा। सेम इसी तरीके से आप फिर क्या कीजिए, देखिए 2/5 एंड 4/5 के बीच में हमारा 3/5 लाई कर रहा है। सेम फॉर्मूला आप इन दोनों पे लगाइए, फिर इन दोनों पे लगाइए, फिर जो रैशनल नंबर आए फिर उन दोनों पे लगा दीजिए। ऐसे लगाते जाओगे तो आपको पता चलेगा दो रैशनल नंबर्स के बीच में जो है बहुत सारे रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी। हमें बतानी है जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है रैशनल नंबर्स की वो क्या नहीं हो सकती है। सो अभी अभी मैंने आपको बताया है टर्मिनेटिंग नंबर ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है ये भी हमारे जो है रैशनल नंबर्स में ही आते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है ये हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। तो जो प्रोडक्ट होगी दो इरेशनल नंबर्स की वो क्या होगी, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर होगी, या ऑलवेज अ रैशनल नंबर होगी, या ऑलवेज एन इंटीजर होगा, या फिर समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। हम दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं और उनकी प्रोडक्ट करके देखते हैं। देखिए इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे, √2 इंटू √2 तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। एंड अब हम लेते हैं √2 इंटू √3, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं √2 इंटू 3 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा √6। दैट मीन्स देखिए दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट की तो हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, एंड इसमें हमने इरेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट की तो हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरेशनल, यानी कि रैशनल भी आ जाती है एंड इरेशनल भी आ जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगी, ऑप्शन देखिए अ फाइनाइट डेसिमल होगी, या फिर ये जो गिवन है 1.41421 ये होगी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मैंने आपको बताया है मतलब क्या है, रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। सो आपको पता है जो √2 है वो क्या है कि रैशनल नंबर है, एंड इरेशनल नंबर में हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। हमें इन ऑप्शंस में से बताना है जो कौन सा नंबर है वो इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ले लेते हैं हम, हमारे पास है √4/9, तो हम इसको लिख सकते हैं √4/9। एंड आपको पता है √4 एंड √9 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। √4 हमारा क्या होता है 2 होता है। क्यों, देखिए यहाँ पे हम √4 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू 2 एंड √9 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3 एंड ये हमारे पास क्या हो गया √2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया √3 का स्क्वायर, एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। दैट मीन्स √4 एंड √9 जो हमारा ये दिया हुआ है ये हमारे पास क्या है 2/3, एंड 2/3 हमारा क्या है एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन देखिए √12/√3। अब √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को हम लिख लेते हैं 4 इंटू 3 एंड यहाँ पे √3। अब देखिए हम √3 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं √4
इंटू √3 अलग अलग कर देते हैं हम, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा √3, एंड जो √4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल होकर हमारा क्या आ गया 2, जो कि हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। एंड जो √7 है ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन भी देख लीजिए। √81 हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है जो कि 9 के इक्वल होता है, तो डी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सो 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से कौन सा नंबर जो है इरेशनल है। तो आपको इरेशनल नंबर पता है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी, क्योंकि ये जो नंबर्स हमें गिवन है ये किस फॉर्म में दिए हुए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में दिए हुए हैं। एंड आपको पता है जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो हमारे नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी जो है डिजिट सेट ऑफ पैटर्न में हमारी रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पे 4 0 देन फिर 1 4 0 0 1 4 0 0 0 ऐसे ही है, ठीक है। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ये जो है हमारी टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर है, एंड ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे ये जो 16 डिजिट है ये रिपीट हो रही है। इसका क्या मतलब होता है 0.14 एंड 16 पे बार है, दैट मीन्स ये जो डिजिट है 16 16 16 ये एक सेट ऑफ पैटर्न में रिपीट हो रही है, तो ये क्या एक रैशनल नंबर है। सेम इसी तरीके से 0.1416 एंड इस पे बार है तो 1416 हमारी जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है सेट ऑफ पैटर्न में, तो ये नंबर भी हमारा क्या है रैशनल नंबर है। तो इसमें हमसे इरेशनल पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा हमारे यहाँ पे। और रैशनल नंबर बिटवीन हमें √2 एंड √3 के बीच में रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे, हमें पता है √2 किसके इक्वल होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारी 1.414 एंड सो ऑन। आपको ये जो वैल्यूज़ हैं ये याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड √3 की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है 1.732 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए √2 प्लस √3 अपॉन 2, तो ये तो हमारा क्या है कि रैशनल नंबर है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। सो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखिए हमारे पास क्या है √2 इंटू √3 अपॉन 2, ये भी हमारा क्या है एक इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि √2 इंटू √3 किसके इक्वल हो जाएगा, √2 इंटू √3 हमारा हो गया √6 अपॉन 2, तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखिए 1.5, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम इनकी यहाँ तक ले लेते हैं इसको 1.4 एंड 1.7, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ एक एक डिजिट लेके देख लेते हैं। अब इनके बीच में हमारा यहाँ कहीं पे लाई करेगा 1.5, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। 1.8 ये तो इससे आगे चला गया, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सो इसमें सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट रहेगा। 9th क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ 1.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज। तो हमें यहाँ पे 1.999 एंड सो ऑन, इसकी हमें p/q की फॉर्म में जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या रहेगी। सो कैसे करेंगे देखिए, आपको पता है हम 1.999 एंड सो ऑन इसको लिख सकते हैं 1.9 एंड इसके ऊपर बार लगा दें हम, क्यों, क्योंकि ये जो 9 डिजिट है ये रिपीट हो रही है, एंड इस बार का ही मतलब क्या होता है ये डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। सो अब देखिए 1.9 को हम लिख लेते हैं 19, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख लेंगे, माइनस करेंगे हम, वो माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है। अब यहाँ पे 1 पे बार नहीं है, हम 1 को माइनस करेंगे, अपॉन लिखेंगे, अब जितने पे बार है उतने हम नीचे 9 लगा देंगे, ठीक। पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट ऐसी है जिस पे बार नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे हम 9 ही लिखेंगे। अब 19 - 1 हमारा क्या हो जाता है 18 एंड 9 2 जा 18 होता है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए 2√3 प्लस √3 ये किसके इक्वल होता है। यहाँ से देखिए हम √3 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या रह गया, ब्रैकेट लगाएंगे हम, इसमें रह गया हमारे पास 2 + 1, सो ये क्या हो गया हमारा √3 एंड यहाँ पे क्या आ गया 2 + 1 3 आ गया। सो इसमें हमारा जो है आंसर क्या आया है 3√3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। जितने भी एग्जाम्पल आपके रह गए हैं इस एक्सरसाइज के वो हम कल की वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी।